हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंजीनियरिंग टॉक्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये हमारा क्लास 9 का टेलीग्राम ग्रुप है। आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए, अपने डाउट्स इसमें पोस्ट कीजिएगा। आपको मार्क्ड जो हाईलाइटेड पीडीएफ्स हैं वो इसी ग्रुप में मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया है। अगर आपके पास बल्क अमाउंट में डाउट है तो इस मेल आईडी पे भी आप अपने बल्क अमाउंट में डाउट सेंड कर सकते हैं। और चलो फिर बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को देखिए और आपको पसंद आए तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। हमारे और भी वीडियोस यहाँ पे दिए हुए हैं, उन्हें भी देखिए और उन्हें भी लाइक कीजिए। और अगर आपको समझ में आता है कि ये इजी है और आपको इजीली आपको कॉस्ट इफेक्टिव वे में अब अगर आपका एजुकेशन पूरा होता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने प्रोफाइल पे शेयर करें, अपने फेसबुक, अपने यूट्यूब, हर प्रोफाइल पे शेयर करें, व्हाट्सएप पे शेयर करें, सो दैट कि रीच हमारा बढ़ सके और इंडिया के मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो उन तक हम पहुंच सकें और इजी में एट नो कॉस्ट हम एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। राइट, यहाँ पे एजुकेशन बिना किसी कॉस्ट के मिलता है, यहाँ पे डाउट क्लियरेंस भी बिना किसी कॉस्ट के मिलता है। यहाँ पे मतलब जीरो कॉस्ट में हमारा मिशन यही है कि हर घर का बच्चा जो है वो अच्छे से पढ़ सके, उसके कोई भी डाउट्स नहीं रहे। ठीक है, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बगल में बेल दिखेगा आपको, उस बेल पे ऑल ऑप्शन को दबा दीजिएगा। उस बेल पे क्या ऑप्शन को दबा देना है? आपको ऑल ऑप्शन को दबा देना है। ऑल ऑप्शन को दबा देने से क्या होगा, कोई भी नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस चैनल पे क्या क्या आने वाला है, इस चैनल पे अभी हम लोग मैथ्स के सीरीज के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग स्टार्ट किए हैं क्लास 9 के मैथमेटिक्स से। सबसे पहले हम यहाँ पे कवर करेंगे सीबीएसई या फिर हम लोग बोल दें एनसीईआरटी पैटर्न। ठीक है, इसके बाद हम लोग कवर करेंगे आईसीएसई पैटर्न। इसके बाद हम लोग कवर करेंगे बोर्ड्स, जो स्टेट बोर्ड्स हैं। ठीक है, अगर उनका सिलेबस कहीं पे डिविएट कर रहा है तो वो पार्ट हम लोग कवर करेंगे। ये सारे जो भी बोर्ड्स हैं एनसीईआरटी के अलावा, इनमें जो जो नए नए चैप्टर्स एडिशन हुए होंगे वो चैप्टर्स हम लोग कवर करेंगे, बाकी वीडियो सेम ही रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग ठीक क्लास 10 का भी सेम वे में फॉलो करेंगे। ठीक है, क्लास 10 का भी सेम वे में फॉलो करेंगे। मैथ्स हो जाने के बाद हम लोग चलेंगे साइंस की तरफ। ठीक है, और ये दोनों हो जाने के बाद हम चलेंगे क्लास 11 की तरफ। ठीक है, क्लास 11 में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे? क्लास 11 में हम लोग कवर करेंगे मैथ्स और कवर करेंगे फिजिक्स। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट हम लोग कवर करेंगे। सिमिलरली क्लास 11 हो जाने के बाद हम लोग क्लास 12 भी कवर करेंगे। तो ये देख रहे हो आप लोग, हम लोग का प्लानिंग जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट है और हम लोग ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को रीच करना चाह रहे हैं, सो दैट कि इजी और कॉस्ट इफेक्टिव वे में हर स्टेट का बच्चा पढ़े, हर विलेज का, हर एक गाँव का बच्चा जो है अच्छे से एजुकेट हो पाए। हमारा जो मेन मिशन है वो हर घर तक, हर एक गांव तक सही एजुकेशन पहुंचाना है। ठीक है, और चूंकि ये चैनल का ही नाम है इंजीनियरिंग टॉक्स, तो यहाँ पे कुछ हद तक इंजीनियरिंग के भी वीडियोस अपलोड होंगे, जो कि बेसिकली आपको बेसिक इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बेस्ड होंगे। ठीक है, इन फ्यूचर इसमें हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी ऐड करेंगे और जैसे जैसे हमारा रीच बढ़ता जाएगा वैसे वैसे और भी हम कॉन्सेप्ट्स ऐड करते जाएंगे। जैसे अपना हो गया हाइड्रोलिक्स, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आज इंडस्ट्री में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्हें हाइड्रोलिक्स का अच्छा नॉलेज है। फिर से पीएलसी या फिर बोलो आप डीसीएस, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं हम लोग धीरे धीरे अपने वीडियोस में ऐड करते जाएंगे। स्लोली एंड स्टीडली हम लोग अपने वीडियोस को आगे बढ़ाते जाएंगे। बट ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक रीच बढ़ाइए हमारा। और आज थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने थोड़ा ज्यादा ही किया, सो दैट कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि बहुत कम बच्चे अभी शेयर कर रहे हैं वीडियोस को, क्योंकि जानते नहीं है आखिर बच्चे की आखिर इस चैनल पे होने क्या वाला
वाला है, तो इसलिए ये बताना बहुत जरूरी था कि हमारा मिशन क्या है और हम क्यों इस पर्सपेक्टिव को लेके आगे चल रहे हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं, और हम आशा करते हैं कि ये आने वाले वीडियो से, इस वीडियो से आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट कि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, ये जो हमने मिशन लिया है वो मिशन को हम पूरा कर पाएं, ठीक है। तो इसमें आप ही का हेल्प लगेगा। सब जितना ज़्यादा आप लोग इस वीडियोस को शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा हमारा रीच बढ़ेगा, हर गांव का बच्चा पढ़ पाएगा, अच्छी एजुकेशन ले पाएगा, कॉन्सेप्ट, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोग करेंगे और इसको शेयर करेंगे, ठीक है। चलो, तो लास्ट हम लोग जो चैप्टर था, चैप्टर 2 हम लोग कंप्लीट किए थे। चैप्टर 2 जो था हमारा, चैप्टर 1 जो था वो हमारा नंबर सिस्टम था। चैप्टर 1 क्या था? चैप्टर 1 जो था वो नंबर सिस्टम था। नंबर सिस्टम्स था। चैप्टर 2 जो था वो पॉलिनोमियल्स था। अभी चैप्टर 3 जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ये बेसिकली कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, जैसे पॉलिनोमियल्स और नंबर सिस्टम इंट्रोडक्शन चैप्टर थे, तो ये भी आपका बिल्डिंग ब्लॉक है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो बिना किसी देरी के चलिए, हम लोग दोनों चैप्टर, स्टार्टिंग के दोनों चैप्टर कवर कर चुके हैं, तो आज बारी है थर्ड चैप्टर को कवर करने की, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आखिर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो चलो हेडिंग दे देते हैं। चलो हेडिंग दे हम लोग देख लेते हैं, बुक से ही स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, इट इज द चैप्टर 3 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो हम समझते हैं कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का रिक्वायरमेंट क्यों है, ठीक है। चलो तो आप लोग देखे हो कि हर घर का एड्रेस होता है, राइट। हर घर का एड्रेस होता है, हर कोई एक एड्रेस से किसी डेस्टिनेशन पे जाता है। जैसे किसी का एड्रेस है 12/3 XYG रोड, ठीक है, XYG रोड कानपुर, है ना, कानपुर, फिर उसके बाद यूपी पिन कोड आता है, राइट। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली ये जो एड्रेस होता है इससे आपका कोई भी डाकिया आपके घर पे पहुंच जाता है। सबसे पहले उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है पिन कोड, ठीक है। पिन कोड से पता चल जाता है ये कहाँ का लेटर है, ठीक है। फिर होता है स्टेट, पिन कोड से ही आपको स्टेट पता चल जाता है, एरिया पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि पिन कोड को उस तरीके से मैप करके रखा गया है। अब एक पिन कोड के अंदर बहुत सारे रोड भी आ सकते हैं, बहुत सारी एरिया भी होती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि पिन कोड से फिर रोड का नाम देख के आदमी पता कर लेता है कि यहाँ पे है, ठीक है। लाइकवाइज इन मैथमेटिक्स सिस्टम, जैसे हम लोग देखे थे पहले, नंबर सिस्टम में एक नंबर लाइन होता है, राइट, नंबर लाइन होता है ना। नंबर लाइन के ऊपर कोई भी नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, जिसका बीच में 0 होता है, ठीक है। राइट साइड अगर जाते हैं तो पॉजिटिव ब्लॉक्स होते हैं, राइट। इस तरीके से करके बढ़ते जाते हैं। लेफ्ट साइड अगर देख लें हम लोग तो निगेटिव ब्लॉक्स होते हैं, इक्वी डिस्टेंस ब्लॉक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर किसी भी नंबर को हमको प्लॉट करना है तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में पता कर सकते हैं कि कौन सा नंबर किस पॉइंट पे है। मतलब मान लो कि अगर इस पूरे प्लेन में अगर एक 2D प्लेन, आप इसको कहते हैं 1D, ठीक है, ये सिंगल डायमेंशनल है, एक ही लाइन है, ठीक है। बट अगर एक प्लेन है, एक पेपर है, और पेपर पे आपको कोई भी पॉइंट को पॉइंट आउट करना है, मान लो ये मेरा पेपर है, ठीक है, ये मेरा पेपर है, पेपर पे मेरा एक पॉइंट है, ठीक है, लेट दिस पॉइंट इज P। तो अगर आपको पता करना है कि P किस पोजीशन पे है तो आप कैसे पता करोगे, गेस। तो बेसिकली अभी तक आपको कोई ऐसा मेथड नहीं दिया गया है जिसके जरिए आप कर सकते हो, मगर आपके पास एक तरीका है। अगर आप इस पॉइंट को, पेपर के इस कॉर्नर को, मान लेते हैं हर कॉर्नर को हमने एक नाम दे दिया A B
सी डी। ठीक है, इस ए से डी का अगर डिस्टेंस मेरे को पता चल गया, ठीक है, और ए से बी का अगर डिस्टेंस पता चल गया मुझे, तो मैं एक काम कर सकता हूं कि ए के कितने डिस्टेंस पे ये पी क्रॉस कर रहा है और ए बी के कितने डिस्टेंस पे ये पी क्रॉस कर रहा है। तो इससे मैं बोल सकता हूं कि ये ए डी से दिस मच अमाउंट मान लेते हैं एक्स पॉइंट पे है और ये अमाउंट मान लेते हैं वाई अमाउंट पे है, हाइट पे। ठीक है, तो एक्स और वाई दूरी पे है। ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं। सिमिलरली कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखिए, कोऑर्डिनेट है ना, दो जहां पे दो चीज मिलके बनते हैं और ये 2D प्लेन है। क्या है? 2D प्लेन है। 2D प्लेन में कहीं पे भी किसी पॉइंट को दर्शाने को ही हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें दो एक्सिस होता है। ठीक है, दो एक्सिस, जैसे नंबर लाइन है अपना, इस वैसे ही इसमें दो एक्सिस होता है। ठीक है, एक जो हॉरिजेंटल एक्सिस होता है, जो हॉरिजेंटल एक्सिस है, और एक जो वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, तो हॉरिजेंटल एक्सिस को एक्स एक्सिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, भी कहते हैं क्या? वाई एक्सिस ही एक्चुअली कहते हैं वर्टिकल एक्सिस को, और हॉरिजेंटल को एक्स एक्सिस कहते हैं। राइट, तो अभी ये सिमिलरली नंबर लाइन की तरह जहां पे ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं ओरिजिन। ठीक है, इस पोजीशन को क्या कहते हैं हम? ओरिजिन। वो लाइन साफ हो गया, रुकिए हम लोग फिर से बनाते हैं। तो वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं, वो वाई प्लेन है, और हॉरिजेंटल लाइन को क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस कहते हैं। ठीक है, चलो फिर से दोबारा से हम लोग बना लेते हैं। एक्स एक्सिस, और ये जहां पे दोनों एक दूसरे को कट करते हैं उसे हम लोग ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, और एक्स प्राइम होता है नेगेटिव एक्स साइड, वाई नेगेटिव वाई साइड। तो देखो, ये जो दोनों जो कोऑर्डिनेट हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये दोनों एक दूसरे को कट करने के बाद 4 सेक्शन में टोटल जनरेट करते हैं। और ये जो सेक्शन इन लोगों ने जनरेट किया, इसको हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये जो होता है, ये पहला वाला, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फोर्थ। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग एंटी क्लॉकवाइज साइड में चल रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे वाई एक्सिस जो है ये पॉजिटिव है, एक्स एक्सिस जो है पॉजिटिव है, इसीलिए इस क्वाड्रेंट में मेरा एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होता है। अच्छा, एक चीज हम लोग को ध्यान रखना होगा कि कभी भी अगर हम लोग किसी पॉइंट का डेस्टिनेशन लिखते हैं, किसी भी पॉइंट का हम लोग अगर ऑर्डिनेट बताते हैं, तो उसमें दो पॉइंट को हम लोग को बताना पड़ता है 2D प्लेन में। 2D प्लेन में एक पहला जो पॉइंट होता है वो x होता है, दूसरा जो पॉइंट होता है वो y होता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल मतलब पॉजिटिव x, नेगेटिव प्लस का सिंबल मतलब पॉजिटिव y। ठीक है, अब सेकेंड जो एक्सिस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो x नेगेटिव होता है, तो पहला नेगेटिव, मगर y पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव। थर्ड में देखो x भी नेगेटिव में है और y भी नेगेटिव में है, तो यहाँ पे दोनों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ में देखो y नेगेटिव में है मगर x पॉजिटिव में है, तो यहाँ पे पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे करते हैं, कितने क्वाड्रेंट्स हैं, और दोनों जब एक पोजीशन पे काटते हैं एक दूसरे को, उस पोजीशन को ओरिजिन कहते हैं। और ओरिजिन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? 0,0 पे। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे को कट करते हैं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं और थोड़ा देखते हैं इसको इन डिटेल्ड में। ठीक है,
आप इस चैनल पे अगर नए आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि बहुत इजी वे में हम लोग हर एक चीज को समझेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ पे कुछ समझने के लिए बस इंटरनेट खर्चा करना पड़ रहा है और कुछ नहीं लग रहा है आपका, ठीक है। इंटरनेट और बस आपका थोड़ा सा टाइम, और घर से बैठे बैठे आप 15 से 20 मिनट में कोई भी एक चैप्टर का कोई भी एक पार्ट क्लियरली समझ पा रहे हो। तो ये बहुत ही ईजी वे है आपके लिए भी, आपके दोस्तों के लिए भी। तो इससे ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और मिलकर देखो, ठीक है। और अपने डाउट्स को ग्रुप में सेंड करो, ठीक है। तो देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेट सिस्टम को डेवलप करने वाले कौन है? कोऑर्डिनेट सिस्टम को डेवलप करने वाले रेने डिस्क्रेट्स हैं। कौन है ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे 17th सेंचुरी के, ठीक है, जो कि अपने बिस्तर पे पड़े रहते थे और सोचते रहते थे। तो एक दिन ऐसे ही जब वो बिस्तर पे अपने पड़े हुए रेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया कि कैसे एक पॉइंट को एक प्लेन में हमको दिखाना है। और इस मेथड को, जो ओल्डर मेथड था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, जो मैंने आपको पहले बताया था कि पिन कोड देते हैं, तो वैसे ही हम लोग जियोग्राफी में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़े हैं। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से क्या होता है, इतना डिग्री ईस्ट और इतना डिग्री नॉर्थ, उससे हम लोग पता करते हैं ना कि किस पोजीशन पे है हमारे पृथ्वी की, किस पोजीशन पे हम खड़े हैं, ठीक है। तो इन द सिमिलर वे कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी टू डायमेंशनल सिस्टम होता है, और टू डायमेंशनल सिस्टम में हम लोग पता करते हैं कि हम लोग किस पोजीशन पे हैं, राइट ना। तो इस सिस्टम का नाम इन्होंने क्या दिया? इस सिस्टम का नाम इन्होंने इस पोजीशन, द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन इज आल्सो नोन एज कार्टेशियन सिस्टम। क्या सिस्टम के नाम से जाना गया? कार्टेशियन सिस्टम के नाम से, राइट। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। कौन डिस्कवर किया था कोऑर्डिनेट सिस्टम को? रेने डिस्क्रेट, ठीक है। और कार्टेशियन सिस्टम इन्हीं के नाम के बदौलत दिया गया नाम, है ना। चलो नंबर लाइन हम लोग पढ़ लिए हैं, पॉजिटिव एक्सिस नेगेटिव एक्सिस हम लोग देख लिए हैं, 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड होता है। अगर आपको हाईलाइटेड बुक चाहिए तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के लिंक पे, या फिर आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। अच्छा चलो, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो जानना आप लोग के लिए जरूरी है। तो जो एक्स एक्सिस है उसका नाम क्या है, और वाई जो एक्सिस है उनका नाम क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने अपने बुक में, ये एनसीईआरटी वाले बुक में हाईलाइट कर दिया है, एक्स कोऑर्डिनेट इज कॉल्ड एज एप्सिका, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं, ठीक है। एब्सिसा कहते हैं, है ना। एम सी श प्रोनाउंसिएशन ऐसे करेंगे, है ना। और y कोऑर्डिनेट को क्या कहेंगे? y कोऑर्डिनेट को कहेंगे हम लोग ऑर्डिनेट, y को कहेंगे ऑर्डिनेट, ठीक है। और किसी भी पोजीशन पे x, y जो मैंने आपको बताया था पॉइंट में, सबसे पहले x आता है, उसके बाद y आता है। इस तरीके से 2D प्लेन पे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। चलो डायरेक्टली अब सम्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चैप्टर काफी ज्यादा छोटा है और जल्दी से खत्म हो जाएगा, है ना। ऑरिजिन 0,0 होता है, ऑरिजिन का पॉजिटिव नेगेटिव मैंने बता दिया है कि इस क्वाड्रेंट में क्या होता है। चलो ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग सम्स के ऊपर चलते हैं, ठीक है। ये चैप्टर काफी ज्यादा छोटा है, तो एक सम्स हमने लेके रखा है अपने पास, ठीक है, सो दैट कि आपको बता पाए। चलो ये सम्स है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये इसी बुक का सम्स है। तो एक फिगर दिया हुआ है जो कि आपको दिख रहा होगा, ये फिगर है, ठीक है। ये फिगर है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। देखिए ये एक वाई एक्सिस है, यहाँ पे ये वाली वाई एक्सिस है, ठीक है, जो कि वर्टिकल है। वर्टिकल हम लोग जानते हैं कि वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस कहते हैं, और वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस को क्या कहते हैं? दूसरा नाम क्या है? ऑर्डिनेट भी इसका नाम है, ठीक है। ऑर्डिनेट भी नाम है इसका, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और इसको कहते हैं एब्सिसा, ठीक है। चलो तो बिना किसी की देरी किए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में आखिर पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो देख लीजिए, सी द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। तो पॉइंट बी कहाँ है? सबसे पहले देखिए इस पॉइंट पे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे है, और ये किस क्वाड्रेंट में है? देखिए सबसे पहले हम लोग देख लें और लिख लेते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये थर्ड है, ठीक है, और ये फोर्थ है। हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होता है,
x मेरा निगेटिव होता है, y मेरा पॉजिटिव होता है। इसमें क्या है, दोनों निगेटिव हैं, राइट। और फोर्थ में क्या है, फोर्थ में मेरा y निगेटिव होता है, x मेरा पॉजिटिव होता है, राइट ना। चलो ठीक है, इसी को बेस करके देखिए b कहाँ है, b मेरा पड़ रहा है आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो b पॉइंट देखिए x एक्सिस से कितनी दूरी पे है, x एक्सिस से ये मेरा y एक्सिस है, राइट, ये मेरा y एक्सिस है, y एक्सिस से कितनी दूरी पे है, y एक्सिस से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। तो y एक्सिस से 5 यूनिट दूरी पे है, मतलब -5 मेरा x का पोजीशन है, ठीक है। y का पोजीशन कितना है, हाइट कितना है इस लाइन का, तो 1 यूनिट और 2 यूनिट, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, -5, 2, ठीक है। उसी तरीके से c का निकालिए, c कहाँ है, c को देखिए, c किस पोजीशन पे है, c पॉइंट मेरा, where is C? Yes, this point is C। तो C देखिए फोर्थ में है, यानी इसमें x एक्सिस पॉजिटिव होगा। देखिए y एक्सिस से जो दूरी होगी वो x का पॉइंट बताएगी, और x एक्सिस से जो दूरी होगी वो y का पॉइंट बताएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x एक्सिस से कितनी, y एक्सिस से कितनी दूरी पे है, ये y एक्सिस से 1 2 3 4 5 यूनिट दूरी पे है। तो x का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका डेप्थ कितना है, हाइट कितना है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, तो -5, क्योंकि यहाँ पे y जो है वो निगेटिव है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कैसे हम लोग निकाल रहे हैं। अगर नहीं समझ में आया तो अपने डाउट्स को कमेंट में लिखिएगा, हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, या फिर ग्रुप में पूछ लीजिएगा, कहीं से भी पूछ लीजिए आप, मगर आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। The point identified by the coordinate -3, -5, ये देखो अब बोल रहा है कि इस कोऑर्डिनेट पे कौन से पॉइंट हैं, तो देखो दोनों निगेटिव में, दोनों निगेटिव कहाँ हो सकता है, थर्ड में, ठीक है। और देखो क्या पोजीशन बोल रहा है, x का पोजीशन -3 है, यानी y एक्सिस से -3 डिस्टेंस पे कौन है, -3 डिस्टेंस पे ये है, ठीक है। मगर -5 भी है, -5 ये क्या है, इस पोजीशन पे y तो 0 है, मगर -5 में जाने के लिए आपको नीचे उतरना पड़ेगा। नीचे e पॉइंट है जो कि -3 पोजीशन पे है और -5 पोजीशन पे है, ठीक है। तो e जो है, e पॉइंट यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग को बोला गया है। दी एब्सिसा फॉर पॉइंट डी, एब्सिसा किसको कहते हैं, एक्स एक्सिस को कहते हैं। एक्सिस डी कहाँ पे है, डी मेरा यहाँ पे है, तो डी में एक्स एक्सिस का वैल्यू कितना है, एक्स एक्सिस पे देखिए डिस्टेंस कितना है, 6 यूनिट, तो 6 इज एब्सिसा, है ना। दी ऑर्डिनेट फॉर पॉइंट एच का ऑर्डिनेट कितना है, पॉइंट एच कहाँ है मेरा, पॉइंट एच थर्ड में है, और देखिए इसके ऑर्डिनेट कितने हैं, ऑर्डिनेट इसके -3 पे है, -3 पे है, ठीक है, -3 पे। इसी तरीके से आप बाकी दो का सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा कमेंट सेक्शन में, नीचे में आप ये भी सॉल्व कीजिए और बाकी ये दो भी सॉल्व कीजिए, ठीक है। सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आई होप आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम क्लियर होगा। काफी ज्यादा छोटा चैप्टर था और काफी ज्यादा इजी चैप्टर था, तो बिना किसी देरी के अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको प्लीज लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अपने प्लेलिस्ट में सेव कर लीजिएगा, अपने प्लेलिस्ट में इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिएगा। सिंपली कमेंट सेक्शन में जाइए और जो अपना क्लास 9 का प्लेलिस्ट है, क्लास 9 का प्लेलिस्ट है, इसे सेव कर लीजिए। क्यों सेव कर लीजिए, तो ये आपको इन फ्यूचर हेल्प करेगा, ठीक है, आपको रिवाइज करने के टाइम में हेल्प करेगा। और हम लोग सब चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद एक रिवीजन भी लेके आएंगे, और उसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को ऑल में करके सारे नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, सो दैट कि कोई भी नया वीडियो आए और आपको पता चल जाए, ठीक है। तो इसी तरीके के लिए मजेदार फ्री वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ जितना ज्यादा से ज्यादा हो शेयर कर दीजिए और वीडियोस को लाइक करते रहिए, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। इसी के साथ टाटा बाय बाय, सी यू।